फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी जय हिंद। आज दो बड़ी खबर लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। पहली खबर उनके लिए काफी जरूरी है जो अभी अभी हुए और हो रहे ग्राम पंचायत चुनाव में अभ्यर्थी थे और खासकर जो विजेता बनकर उभरे हैं या जो विजेता बनकर उभरेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है बिहार के तमाम युवाओं के लिए जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरी हो गई है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और एक निवेदन कि वीडियो को आप अंत तक देखें और समझें कि आपके जीवन के लिए कितनी जरूरी ये दोनों खबर है। हम बात करते हैं सबसे पहले उनसे जुड़ी खबर जो अभी ग्राम पंचायत चुनाव जीत कर आए हैं या जो जीतने वाले हैं, जो संघर्ष में हैं। आप किसी भी पद पर यदि जीत जाते हैं, अभी जिला परिषद, ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव बिहार में चल रहा है। बिहार में 15 दिसंबर तक 11 चरण में कुल पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं। जो विजेता बनकर उभरे हैं उनके लिए यह अनिवार्य शर्त है कि चुनाव परिणाम आने के बाद 15 दिन के अंदर अपने खर्च का ब्यौरा दे दें। बिहार में 15 दिसंबर को अंतिम मतदान होगा और 1 जनवरी 22 तक सभी विजेताओं को चुनाव में किए गए खर्च का ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देना है। 1 जनवरी 2022 की तिथि उनके लिए है जो उसके 15 दिन पहले यानी 15 दिसंबर को चुनाव परिणाम आता है, उस समय चुनाव होता है और जीतते हैं। बाकी लोगों के लिए यह तिथि पहले है। यह पूरी तरह आप अपने दिमाग में बिठा लें कि जिस दिन आप मुखिया बने, जिला परिषद का सदस्य बने, पंचायत समिति का सदस्य बने, ग्राम पंचायत कचहरी का सदस्य बने या ग्राम पंचायत का वार्ड सदस्य बने, तो उसके ठीक 15 दिन के अंदर आपको अपने निर्वाची पदाधिकारी यानी जो जिला परिषद हैं उनके निर्वाची पदाधिकारी एसडीओ हैं और जो अन्य पदों पर विजेता बने हैं उनके बीडीओ हैं, तो आप अपने पदाधिकारी के पास 15 दिन के अंदर खर्च का ब्यौरा दे देना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, यानी आप जीत कर भी हार जाएंगे और ऐसा होते रहा है। इसलिए आप जो खर्च किए हैं उसका ब्यौरा हर हाल में भेज देना है विजेता बनने के ठीक 15 दिन के अंदर। राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की एक सीमा तय कर रखी है ताकि प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए अनाप शनाप खर्च न कर सकें। क्या राज्य निर्वाचन आयोग को इसमें सफलता मिल रही है? हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम पुष्टि भी नहीं कर रहे कि किसने कितना खर्च किया, लेकिन जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें जिस तरह से धन खर्च किए गए और किए जा रहे हैं, यह बताता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तय सीमा कहीं नहीं टिकती है। हालांकि जो चुनाव लड़ रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा खर्च की सीमा को भी विसंगतिपूर्ण बता रहे हैं। जैसे तर्क यह दिया जा रहा है कि एक मुखिया को और सरपंच को खर्च करने की अधिकतम सीमा 40,000 रुपये चुनाव में दी गई है। आप कल्पना करिए कि जो मुखिया या सरपंच का प्रत्याशी है उसे मात्र 40,000 रुपये खर्च करने की सीमा में बांध रखा गया है, लेकिन एक ग्राम पंचायत में करीब 14-15 बूथ होते हैं आमतौर पे, और इन एक बूथों पर चुनाव लड़ने वाले पंच और वार्ड सदस्य के लिए यह राशि 20,000 रुपये तय की गई है। क्या यह न्याय संगत है? 20,000 में अगर आप 14 से गुना करते हैं तो करीब करीब कितना होगा? 2,80,000 रुपये। आप किसी पंचायत में घूम कर देख लें, सरपंच पद के अभ्यर्थियों को चुनाव में बहुत खर्च करते हुए नहीं देखा जा रहा,
लेकिन जो मुखिया के प्रत्याशी हैं, जो पंचायत समिति के प्रत्याशी हैं, जो जिला परिषद के सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी खर्च की सीमा कई गुना है तय राशि से। एक मुखिया का अभ्यर्थी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए तक खर्च कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय सीमा का कहीं कोई बंधन नहीं है, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। लोग चुनाव खर्च कर रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, यह जनता पर है, लेकिन खर्च की सीमा को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं। जिला परिषद सदस्य के लिए 1 लाख रुपए का सीमा रखी गई है खर्च करने की, जबकि एक जिला परिषद के अभ्यर्थी के क्षेत्र में 6 से 8 पंचायत आते हैं। तो अगर मुखिया का खर्चा 40,000 रुपये रखा गया है तो करीब करीब इनको 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए खर्च की सीमा होनी चाहिए थी, यह भी नहीं है। तो खर्च की जो सीमा निर्धारित की गई है राज्य निर्वाचन आयोग की, उसे विसंगतिपूर्ण भी बताया जा रहा है। तो आप इतना तय जान लें कि आप किसी भी पद पर अगर विजेता बनते हैं तो सर्टिफिकेट लेने के ठीक 15वें दिन के अंदर यदि आप खर्च का ब्यौरा नहीं देते हैं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे, आपकी सदस्यता चली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग का ऐसा करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को सख्त आदेश दिया गया है। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं, जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं। बिहार में ऐसे तमाम करोड़ों युवाओं के लिए यह बड़ी खबर है। आप मतदाता बन सकते हैं यदि आपकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरी हो गई है। इस अर्हता के आधार पर आप मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जो बिहार में शुरू किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर, उसमें शामिल होकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक दावा आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा तय की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 और 21 नवंबर को बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर, जी हां, बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ बैठे रहेंगे 10 बजे से 3 बजे तक कागजात लेकर। आप नाम जोड़ने का, मृत व्यक्तियों के नाम काटने का, दोहरी प्रविष्टियों को एक जगह से हटाने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। आप मतदाता बन सकते हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में 20 दिसंबर को सभी दावा आपत्तियों को निष्पादित कर देना है और 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का प्रकाशन कर देना है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश में यह कहा गया है कि बीएलओ यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार में कोई वीआईपी पर्सन वंचित न रह जाए मतदाता बनने से, या उसका नाम विलोपित न हो जाए। लोकप्रिय प्रसिद्ध व्यक्ति मृत हो गया है तो उसका नाम न रह जाए, किसी की दोहरी प्रविष्टि है तो उस पर भी ध्यान देना है। हर युवा देश की बात करता है तो देश बदलने के लिए आपको एक ही ताकत दी गई है, वो है मताधिकार की ताकत। तो बिहार के तमाम युवा इस अभियान में शामिल हों और पहले मतदाता बने, उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सत्ता पर बैठने वालों का चयन करें। यह अधिकार आपके लिए है, भारत के युवाओं के लिए है। इसलिए हर व्यक्ति मतदाता बनने का प्रयास करे। मतदाता बनना अनिवार्य है। मतदाता बनने के बाद आपके कई अधिकार हो जाते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है दोनों खबर आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की जरूरी खबर आपकी मुट्ठी में सबसे पहले पहुंचे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।